फ्रेंड्स नमस्कार। कृपया ध्यान देंगे 69th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जो स्पेशल एपिसोड करंट अफेयर के आ रहे हैं वो आपके इस परीक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं उस बात की पुष्टि के लिए 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा, जैसा कि आप सभी इससे पूर्व अवगत हैं कि करंट अफेयर के प्रश्न हो या फिर जनरल स्टडीज़ के प्रश्न हो, काफ़ी डेप्थ में जाकर पूछे गए थे। तो क्यों नहीं आपका उत्साहवर्धन हो, आपको पढ़ने में और अधिक मन लगे और आप वीसीएस पर ट्रस्ट कर सकें, उसके लिए आपको प्रूफ भी दिखाया जाए कि 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जो हमने करंट अफेयर के जिस्ट दिए थे उससे आखिर इतने सारे प्रश्न हूबहू जब मैच किए हैं तो उसका प्रूफ भी हमको दिखाना आवश्यक था। आपके उत्साहवर्धन के लिए है ये। तो अभी आप देखिए इसको। और यदि 69th पीटी के लिए आप में से कोई इस जिस्ट को मंगवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी गई है और वीडियो के लास्ट में हम इस पर ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम प्रूफ को देखते हैं, उसके बाद फिर हम इस विषय पर बातचीत करेंगे कि आप पीडीएफ कैसे लेंगे। मैं आपको इसको शुरू करने से पहले बता दूं कि बीपीएससी 68th बीपीएससी के सेट ए का ये सारा प्रश्न है, जिसमें प्रश्न संख्या भी यहाँ लिखा गया है। तो यदि प्रूफ के लिए आप चाहें तो सेट ए को गूगल से कहीं भी इसको डाउनलोड कर लें या आपके पास प्रश्न पत्र हो। और सेट ए, चूँकि हर एक सेट में अलग अलग प्रश्न का अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ हमने सेट ए से लिए हैं प्रश्नों को। तो ये नंबर आपको मिल जाएंगे, जैसे ही 23 नंबर प्रश्न देखेंगे तो यही प्रश्न 68th बीपीएससी पीटी सेट ए के हैं। तो आपको ढूंढने में भी आसानी होगी और वैसे यहाँ पर प्रश्न दिए ही गए हैं, तो आप इसको देखें। 23 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 यानी NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। अब ये प्रश्न है यहाँ तक। उसके बाद आपसे प्रश्न का उत्तर क्या मांगा जा रहा है। 2015-16 में ये पूछा जा रहा है कितना था, और बढ़कर 2020-22 में पूछा जा रहा है कि कितना हो गया है। ये ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है NFHS 5, और यहाँ पर देखिए NFHS 5, देखिए कितना डिटेल में इस पीडी जिस्ट को तैयार किया जाता है आपकी परीक्षा के लिए। ये स्पेशली सिविल सर्विस के लिए ही हम बनाते हैं, खासकर बीपीएससी के लिए। NFHS 5 रिपोर्ट 2019-21 का ये आया है। कैसे आया है, कहाँ से आया है, इस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो बिहार में लिंगानुपात देखेंगे तो आप 10/90 है, और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 3.0 NFHS 5 के अकॉर्डिंग है। बाकी सारा डिटेल यहाँ पर किया गया है। आप इसको अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर देख भी सकते हैं। तो यहाँ 10/90 है, और ये पहले जो है 10/62 था, उसके लिए ऊपर में यहाँ पर लिखा गया था जब बिहार का हम संदर्भ ले रहे थे तो NFHS 5 रिपोर्ट को। तो आप देख सकते हैं कि इसका उत्तर जो है ये ए हो गया। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पूछा जा रहा है कि 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी स्टेट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी GSDP, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसमें वृद्धि दर कितनी थी या कितनी रही। तो यहाँ पर देखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था GSDP में वृद्धि दर यहाँ पर बताया गया है 2018-19, 19-20 और 20-21। आपसे पूछा जा रहा है 20-21 में बिहार में GSDP में वृद्धि दर। तो 20-21 में आप देखेंगे 2.5% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 लिखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो पीडी जिस्ट है वो बहुत पहले ही 67th री में भी और 68th बीपीएससी पीटी से पहले भी दिया जा चुका है, और इसको अभी हम टेलीग्राम पर भी सेंड कर देते हैं ताकि आपको इस बात की पुष्टि बहुत अच्छे से हो सके कि ये करंट अफेयर बहुत यूनिक है जो आपके लिए तैयार किए जाते हैं सिविल सर्विस के लिए। तो इसका आप उत्तर देख सकते हैं, यहाँ पर 2.5 होगा, और ये यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, सेट ए का ही। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में पूछ रहा है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर ध्यान देंगे, पूछा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। किसके बारे में ये चर्चा हो रही है, बिहार के बारे में। तो बिहार के विकास दर से पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बिहार में अर्थव्यवस्था की विकास दर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है विकास दर के बारे में। ये देख सकते हैं ये 2.5% और देश में -7.3% था उस समय। तो 2.5% यानी ये सही है, और पूछ रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। फिर आगे भी हमें देखना होगा क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक भी या इनमें से कोई नहीं, तो अब ये ई ऑप्शन नहीं होगा, अब इस चारों में से कोई हो सकता है। मतलब इसमें से अगर कोई एक हो गया तो ये उत्तर होगा।
अब देखते हैं, बिहार में अधिकतर कह रहा है कि प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। इस बात की पुष्टि के लिए हम यहाँ पर देखेंगे बिहार राज्य का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ये उसमें हम हिस्सा देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा जो है 19.2% है। द्वितीय क्षेत्र में देखेंगे तो ये 19.5 है और तृतीय क्षेत्र में 61.2% है। तो ये जो कह रहा है कि अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का ही उत्पादन होता है, ये स्पष्ट नहीं है। उसके बाद अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा जो है ऊपर से स्थिर है। तो ऊपर से अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा कह रहा है ऊपर से स्थिर है। तो देखेंगे हम तृतीय क्षेत्र में, यहाँ पर तृतीय क्षेत्र में देखेंगे हम वृद्धि कितना है, 61.2 है। और इसमें जो है 2016-17 से 20-21 के बीच यानी 5 वर्षों के बीच में जो है सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो ऊपर से स्थिर नहीं है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ए और सी इसमें दोनों सही हो गए, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट अगला है 82 नंबर प्रश्न है। ये अभी हम केवल आपको बजट और प्लस आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे, इसी से हम आपको दिखा रहे हैं प्रश्न। हूबहू जितने प्रश्न पूछे गए हैं 68th बीपीएससी प्री में, वो सारे के सारे प्रश्न जो हैं इससे आए हैं। और हम जैसे ही समय मिलेगा तो करंट अफेयर के भी जो 23 प्रश्न हमने कहे हैं वो भी हम आपको दिखा देंगे। और प्लस इसके जो पूछे गए हैं 7 प्रश्न, वो भी, तो 23 और 7 30 प्रश्न। और हमने बताए थे कि 37 प्रश्न करंट अफेयर में 68th बीपीएससी प्रीलिम्स में आए हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि 30 प्रश्न यदि करंट जिस्ट से हम मैच करवा रहे हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया होगा, बिना ऐसे नहीं होता है। और उसके साथ ही हम आपको प्रूफ भी दिखा रहे हैं, तो इस पर ट्रस्ट करने की आवश्यकता है। और इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो इसको तुरंत मंगवा लीजिए, क्योंकि अब कम समय है परीक्षा में। हमने इसमें वीवीआई प्रश्न लगभग 850 कर दिए हुए हैं। हर मंथ में जितने वीवीआई हो सकते हैं वो किए गए हैं। इसकी संख्या लगभग 850 है। और अभी इतने पर्याप्त समय है कि यदि आप 50 प्रश्न भी डेली करते हैं तो इसको 7 से 8 दिन में आप कंप्लीट कर जाएंगे, 9 दिन में। ठीक है। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की, देखिए यहाँ पर फिर से आर्थिक सर्वेक्षण की ही बात कर रहा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यहाँ पर देखेंगे सबसे गरीब जिला, और यहाँ देखेंगे प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद, यही पूछा गया है। और ये किस वर्ष का पूछा गया है, 2019-20 का पूछा गया है, जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और ये जिस्ट हमने पहले भी प्रोवाइड किए हैं, जिनके पास है वो मिला भी सकते हैं। 68th बीपीएससी प्री से पहले ही ये प्रोवाइड कर दिया गया था। सबसे गरीब जिला यहाँ पर देख सकते हैं शिवहर है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाने का प्रयास किया गया है, जबकि प्रश्न बहुत ही आसान है और ये सारे के सारे उत्तर इसमें हैं। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर पूछ रहा है। ये कब का, 2011 की जनगणना से कोरिलेट कर रहा है। और उसके बाद फिर आर्थिक सर्वेक्षण में जो नया डाटा दिया गया है उसको भी पूछा जा रहा है, जो बढ़कर वर्तमान में, अब देखिए ये आर्थिक सर्वेक्षण में डाटा आया हुआ था तो पूछा जा रहा है, जो बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया, तो ये और ये डाटा दोनों पूछा जा रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण से जनगणना को कोरिलेट कर दिया गया है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था। अब हम देखेंगे कि इसका उत्तर कहाँ पर है। देखिए नगर विकास वाले चैप्टर 9 में हमने बताया था कि बिहार में शहरीकरण जो है 11.3% सेंसस 2011 के अनुसार है। यही चीज़ यहाँ भी पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 11.3% है, तो इसमें हम देखेंगे 11.3% यहाँ पर है। उसके बाद फिर इस समय देश में 31.2, और वर्तमान में देखिए यहाँ पर दिया गया है 15.3% हो गया है। तो वर्तमान में 15.3%, यानी इसका उत्तर क्या होगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, और ये सारे भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हमने बताए थे। हालांकि ये सारे प्रश्न इधर से नहीं आए हैं, लेकिन यहीं से नगर विकास में पहला ही प्रश्न जो है बीपीएससी ने पूछ दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम को चुनना है। अब आप कहेंगे कि ये तो जनगणना से प्रश्न आए हैं, बेशक जनगणना से आए हैं, लेकिन इसके बारे में जो है आर्थिक सर्वेक्षण में भी डिटेलिंग किया गया था, और ये हमने जिस्ट दिए हुए थे, उसी से प्रश्न आए हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखा है। यहाँ देखेंगे तो इसमें आरोही पूछा जा रहा है, यानी कि इस तरह से 1 2 3 4, यानी कि बढ़ते क्रम में कौन सा, यानी सबसे कम जो जनसंख्या है उसको पहले आपको लेना है, जिसका जनसंख्या वृद्धि दर, उससे अधिक जिसका है और उससे अधिक जिसका है, उस तरह से, इस तरह से आपको यहाँ पर अरेंज करने की बात ये पूछ रहा है। तो अब ध्यान देंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 4 जिले हमने बताए हैं। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर है,
तो मधेपुरा में है। तो मधेपुरा इसमें से किस में है, सबसे लास्ट में हम खोजेंगे तो मधेपुरा यहाँ पर है। फिर भी इसके बाद मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी। मधेपुरा से कम किस में है, तो ये किशनगंज में है। तो मधेपुरा से अब हमको इधर से चलना होगा। हालांकि यदि आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे तो इधर से भी चल सकते हैं, लेकिन प्रश्न को गलत ना करें, इसके लिए इधर ही से चले, क्योंकि सबसे अधिक मधेपुरा है, उससे कम किशनगंज है। तो ये हमारा 2 मैच कर गया। तो तीसरा अररिया और खगड़िया है, तो हम इसको सिवान में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कम होगा ही होगा। तो इसको इस तरह से भी आप ले सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। ये प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर भी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में दिया गया था। देखेंगे बिहार के 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग, 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग में पहला क्या है, इथेनॉल है। दूसरा क्या है, खाद्य प्रसंस्करण है। तो अनाज आधारित उद्योग क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ध्यान देंगे इथेनॉल वाला इसमें ऑप्शन नहीं है। और यह भी ध्यान देंगे कि बिहार के कुल निवेश में 57% हिस्सा जो है सिर्फ इथेनॉल क्षेत्र में निवेश का था। और यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण में निवेश जो है, यहाँ देखेंगे 2020-21 में बताया गया है 1761.28 करोड़ रुपया था, जो कि सर्वाधिक था, यानी 10 गुना से भी जो है अधिक था। गत वर्ष में जो है 10 गुना से भी अधिक इसमें निवेश हुआ था। तो ये जो है खाद्य उद्योग का प्रभुत्व जो है इसमें अनाज आधारित उद्योग में सबसे ज़्यादा था। तो इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इस तरह से, और 5 वर्ष में देख सकते हैं खनिज का भी दिया गया है यहाँ पर, पिछले 5 वर्ष में 172% जो है बढ़ा हुआ था। तो ये जो जिस्ट हैं काफ़ी डेप्थ में जाकर के तैयार किए जाते हैं। इस बार भी ध्यान देंगे 632 पेज का बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है। क्या कोई 632 पेज का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ सकता है? पढ़ता है, लेकिन कौन पढ़ता है, जो बीपीएससी मेंस देता है। आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, और वो भी पूरा नहीं पढ़ता है। लेकिन हमने पिछले बार के 534 पेज के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को पूरा कवर किया था, और इसका कंपाइलेशन जो है लगभग 20 पेज में हमने तैयार किया हुआ था। और वो 20 पेज अभी हम आपको टेलीग्राम पर डाल देते हैं, आप उसको देख सकते हैं कि कितना डेप्थ में जाकर तैयार किया जाता है। और सिर्फ तैयार नहीं किया जाता है, बल्कि इस तरह से हाईलाइट करके भी आपको करंट अफेयर दिए जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इस PDF को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान देंगे 69th बीपीएससी पीटी के लिए ये VCS का करंट अफेयर आपको मिलेगा। अभी इसमें प्रतियोगिता दर्पण का 1 ईयर का, यानी 1 ईयर का, इसमें सितंबर 2022 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जितने महत्वपूर्ण हैं। और 2-3 दिन बाद जो है, इसके आज प्रोवाइड होने के 2-3 दिन बाद आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसमें हम कुछ अपडेट कर रहे हैं, ये भी आपको बिहार और इंडिया का प्राप्त हो जाएगा, जितने इसमें महत्वपूर्ण हैं। आप देख रहे हैं अभी हमने केवल बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ही प्रश्न दिखाए हैं, अभी हमने PD को छुआ भी नहीं है। इसको भी, इसमें से भी 23 प्रश्न आए हैं। और जितने प्रश्न मैं आपको बता दूं, बहुत खुशी होगी आपको कि 68th बीपीएससी पीटी में जितने भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न आए हैं, वो किसी भी किताब में, चैलेंज कर रहा हूं कि किसी भी एक किताब में सारे के सारे प्रश्न मैच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जिस्ट से सारे प्रश्न मैच किए हैं। क्यों? क्योंकि इसको ओरिजिनल डेटा से तैयार किया गया है। यदि ये आपको मंगवाना है तो ध्यान देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी जानकारी दी गई है, आपको कैसे पेमेंट करना है उसके बारे में भी। आप इस नंबर पर पेटीएम, गूगल पे या फ़ोन पे जो भी आप करना चाहें इस नंबर पे कर सकते हैं 250 का। और टेलीग्राम पर उसका स्क्रीनशॉट, या व्हाट्सएप पर इसी नंबर से, आप लोगों के आग्रह पर इस नंबर से व्हाट्सएप भी शुरू कर दिया गया है। तो आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी इसका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, और स्क्रीनशॉट शेयर करने के अगले 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपको जो है इसका सारा लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा करंट अफेयर का। और अभी जितने समय है उसमें आप पर्याप्त बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए।